60 शियाने अली शहीद हो गए, 60 शिया जान से मारे गए, उस जेनोसाइड का शिकार हो गए जो उनके खिलाफ इस मुल्क में दिहाइयों से जारी है। ये वही शिया नफरत है जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों शिया कत्ल हो चुके हैं और लाखों की जान खतरे में है। और इस जेनोसाइड की सिर्फ और सिर्फ एक वजह, और वो है उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें शियों के या दूसरी माइनॉरिटीज़ के कत्ल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। तो फिर मरने दें इन कम नसीबों को, जाने दें जान से कि यही इनकी तकदीर है। और वैसे भी मेरे ख्याल में तो इस मुल्क का हर शिया या किसी भी मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि आज नहीं तो कल उसे या उसके किसी प्यारे को निशाना बनना ही है उस शिद्दत पसंदी का, उस दहशतगर्दी का जिसका बीज जनरल ज़ियाउल हक ने बोया था 80 की दिहाई में, शिद्दत पसंदों की सरपरस्ती करके, शिया नफरत और अक़लियत नफरत को आम करके। और हम जानते हैं कि इस काम के लिए खर्च हुई थी वो हैवी फंडिंग जो इराक़ और ईरान वॉर का नतीजा थी, और उसे खर्च किया गया पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी को कत्ल करने के लिए। इस मुल्क का शिया बहुत अच्छे से जानता है कि उसके कत्ल के रिएक्शन में ये हुकूमत क्या बोलेगी, मीडिया क्या मशहूर करेगा, अक्सरियत क्या कहेगी कि ये जेनोसाइड वेनोसाइड कुछ नहीं होता। ये मत कहो कि शिया मरा, ये कहो कि पाकिस्तानी मरा। और शिया नफरत के नतीजे में मरने वाले शिया का नाम लेकर नफरत मत फैलाओ, मत डिवाइड करो पाकिस्तानियों को, ना फैलाओ तफर्रकाबाजी। जानती हैं यहाँ की अक़लियतें कि क्या वो कहेंगे जवाब में। याद है यहाँ के हज़ारा को कि रियासत मदीना बनाने का दावेदार उनका वज़ीर आज़म किस कदर बेहिस है कि जिसे अपनी अक़लियतों को पुरसा देना तक पसंद नहीं। याद है, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए इस मुल्क के हर शिया को। इसीलिए तो वो एक मरतबा फिर चुपचाप अपनी लाशें उठाने में मसरूफ़ है, अपने शहीदों को दफनाने में मसरूफ़ है, और ये सोचने में मसरूफ़ है कि देखिए अब उसकी बारी कब आती है। ये तो खैर हमारी अक़लियतों का पर्सपेक्टिव है, और जिस मुल्क में हमारी अक़लियतों की जान की कोई अहमियत ना हो वहाँ पर उनके पर्सपेक्टिव की क्या अहमियत हो सकती है। इसीलिए इस पर्सपेक्टिव को तो हम एक तरफ कर देते हैं और बात करते हैं अपनी असल बदकिस्मती के ऊपर। जी, हमारी असल बदकिस्मती ये है कि ये शियाने अली बड़े गलत वक्त पे मारे गए, जब हमारी कौम टीम ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरिकल विजिट को एंजॉय कर रही थी। इस इंसिडेंट ने हमारी क्रिकेट का मज़ा किरकिरा कर दिया। इसीलिए तो हमारी अक्सरियत ने सोशल मीडिया पर आकर लिखा कि टेररिज्म का ये वाक़या एक्चुअली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की साजिश थी। इंडिया हमें बदनाम कर रहा है और ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है, वरना यहाँ पर तो शिद्दत पसंदी है ही नहीं, यहाँ पर तो मॉब लिंचिंग का कोई कल्चर है ही नहीं, यहाँ तो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच होती नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा रियासती बयानिया नहीं जो किसी भी मजहबी अक़लियत को सिर्फ उसके अक़ीदे की बुनियाद पर अकेला कर देता है। बल्कि अगर सच पूछा जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क है। ये तो बस हमारे दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि हम क्रिकेट खेलें, इसीलिए तो वो पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और चले जाते हैं। ये लेवल है हमारे डिनायल्स का, और इन डिनायल्स को हवा देने के लिए मौजूद है हमारी निकम्मी, नाअहल और बेहिस हुकूमत, जिसका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अपनी नौकरी बचाने के लिए सिंध की सड़कों पर मारा फिर रहा है। पता है, फातेह कश्मीर, फातेह फ़लस्तीन, फातेह रूस जनाब शाह महमूद कुरैशी ने किस्सा खानी बाज़ार के कूचा रिसालदार में एक शिया मस्जिद पर होने वाली बमबारी और दहशतगर्दी के बारे में क्या बयान दिया है। वो फरमाते हैं कि बतौर फॉरेन मिनिस्टर मुझे इस बात का इल्म है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े के पीछे कौन मौजूद है। तो क्या हम
شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دہشت گردوں کے بارے میں پتہ ہے تو کیا آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ کب اور کس کے خلاف ہونے والا ہے؟ ویسے کیا بے تکا بیان دیا ہے ملتان کے گدی نشین وزیر نے، نہیں؟ یا شاید پھر مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ بے تکی ہے اور اصل میں اس نکمی نااہل لیکن بڑی چالاک حکومت نے جان بوجھ کر اپنے اتنے بڑے سیکیورٹی لیب سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے سٹوپڈ بیانات کی بھرمار کر دی ہے کہ دشمن پاکستان کی نہ نظر آنے والی ترقی سے جل رہا ہے، دشمن پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے۔ اصل میں یہ CIA ہے جسے خان اور پیوٹن کی ملاقات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ تو یہ توجہ ہٹاؤ پالیسی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، یہ کر کے بھی دیکھ لیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں لگی نفرت کی اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ نااہل حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہ نکمی اور نااہل حکومت خود پر ہونے والی تنقید کو روکنے کے لیے راتوں رات ترمیمی آرڈیننس لے آتی ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا پر ہماری کسی مذہبی اقلیت کے خلاف ہیٹ سپیچ پر مبنی کوئی ٹرینڈ چل رہا ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان نکموں سے کوئی بعید نہیں کہ یہ یہاں تک کہہ دیں کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ تو دراصل اپوزیشن کا قصور ہے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی شیعہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ جی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹس کے ہونے کے باوجود ان نکموں کی نااہلی کا لیول کیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سلیپنگ سیلز اور ڈیپ پاکٹس کا رونے والے کس طرح 60 شیعہ علی کے خون کے دھبوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کسی کرکٹر کی ناگہانی موت کو انڈیو کوریج دے کر، کبھی امریکی اور روس کے بلاگز کا جواز بنا کر، اور کبھی اسی ریاستی نیریٹو کا پروپیگنڈا کر کے جو ہماری کلچرل ڈائیورسٹی کا دشمن ہے، جو ہماری پلورلزم کا دشمن ہے، جو ہماری نیٹیوٹی کا دشمن ہے۔ جی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان از بیک ٹو اسکوئر ون۔